जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे कमल संस्कृतम चैनल पे। यह जो 10वीं में बच्चे हैं 2026 में परीक्षा देना चाहते हैं बिहार बोर्ड का, उनके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। और यह एक तरह से आपके जो पेपर होते हैं जो जैसे बोर्ड में आएंगे उसी टाइप के प्रश्न होते हैं। ये आपके तैयारी के लिए है, तो इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वैकल्पिक में 100 प्रश्न होते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला है मंगलम पाठ किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। यथा नद्यः संदमानः, यह पद्यांश के उस उपनिषद का है, तो यह मुंडको उपनिषद का हो जाएगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो यह मंत्र पद्यात्मक है, कविता टाइप के हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना का वर्णन में क्या लिखा है? तो जो भी यात्री आते हैं वो अपना ज्यादातर संस्मरण ही लिखते हैं। तो संस्मरण है पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो वह गुप्त काल था। गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। सही हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त ने कुट्टनीमतम लिखा था। कुट्टनीमतम। शोभनीयम की प्रकृति प्रत्यय क्या होगी? तो शोभनीयम में अनियर प्रत्यय हो जाता है। तो ये ऑप्शन ए होना चाहिए। ए हो जाएगा। सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ ऋयत हो जाएगा। ऋयत में यत बचता है। आगे है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो जहां भी ल्यूट है वहां पे यू की जगह पे अन हो जाता है। यही इसके पहचानने का तरीका है। तो आप देखेंगे अन, ऐसा आपको ऑप्शन डी में ही दिखेगा, तो दानम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पाठः में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठः में पठ धातु है और उसको दीर्घ करके बनाया गया है। घई हो जाना चाहिए, घई हो जाएगा। घई होगा। मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो मूल धातु से जहां इक आए, इक में आपको समझ लेना चाहिए ठक में जो ठ होता का तो लोप हो जाता है, तो ठ के जगह पे इक होता है। तो मौलिक, वैज्ञानिक, इस टाइप के जितने प्रश्न हैं, जितने शब्द आएंगे उसमें समझ लेना है कि ठक प्रत्यय है। मौलिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ऐसे सामाजिक हो गया। किस पद में त्वा प्रत्यय है? तो हम देख लेंगे त्वा कहाँ पे है। क का तो लोप हो जाता है, तो ये आपको दिख जाएगा जित, त्वा में हो जाएगा। स्मर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे त्वा का लोप हो जाता है। दान शील वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के थे। मैथिल कोकिल विद्यापति जी लिखे हैं। अलस कथा पाठ के रचनाकार आ ही गया, ऑप्शन बी विद्यापति जी हो जाएंगे। तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ते किसकी उक्ति है? पहले आलसी का उक्ति होता है कि एक ऐसा कोलाहल है। दूसरे का यही होता है कि लगता है घर में आग लग गई है, तो दूसरे को कर देंगे। तीसरा बोलता है कि कोई हमें बचा नहीं रहा है, और चौथा बोलता है कि क्यों हल्ला कर रहे हैं, आप लोग शांत रहिए। निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो आलसी है। आलसियों के जैसा निरीह कोई नहीं है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध है निम्न में से कौन है? तो आपको याद रखना है आधुनिक काल की बात हो रही है, वर्तमान काल नहीं, इसमें अंतर है। ये तीनों जो बाद में की हैं उनका वो वर्तमान काल की हैं। पंडिता छमारव आधुनिक काल की होंगी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद्य मिलते हैं? 44, 40 हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य के कवियत्रियों में प्रथम कल्पा विजयांका हो जाएंगे। विजयांका। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से चलती है। ऑप्शन सी। अपकरोति में कौन सा उपसर्ग है? तो
आप उपसर्ग 22 पढ़े होंगे, प्रपरास अपसम। तो अप होता है, अपा नहीं होता है कहीं भी। उत उपसर्ग किस पद में है? तो यहाँ पे देखेंगे तो उत नहीं दिख रहा है, तो वास्तव में उन्नयन हो गया है। त को के बाद जब न होता है तो उसको उसी के साथ उन्नयन कर लिया गया, उत्नति उन्नति बन जाता है। निर्गतः में कौन सी संधि है? तो निर्गतः में विसर्ग संधि कर देंगे। निहगतः ऐसा, तो विसर्ग को स के बाद र ऐसा कर लेते हैं। गुण संधि सूत्र में, गुण संधि का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुण संधि का सूत्र हो जाएगा अदेंग गुण, यही है, कुछ सामान्य है। इको अणची अण संधि का है और वृद्धि संधि का वृद्धि रेची है। अकह सवर्ण दीर्घ संधि का है। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो है उल्लेख हो जाएगा। उत धन लेख, तो को ल हुआ है, उल्लेख हो जाएगा। उत्लास से उल्लास इत्यादि बनता है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से रहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? तो देवता प्रसन्न है। भारत किसके द्वारा सेवित है? पर्वतों से, सागरों से, नदियों से, इनमें से सभी से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह शैशव है। किसमें आता है? शैशव संस्कार में आ जाएगा। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? इसके संस्कार हैं। क्या है? इसके संस्कार। गुरु के घर पर शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो गुरु के घर में शिष्य शिक्षा नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। निरीक्षण पद में कौन सा उपसर्ग है? तो निरीक्षण में निस निर दुस दुर, यहाँ पे निस हो जाएगा, स्वकरुत्व करके विसर्ग हो जाता है, तो निह, वास्तव में निह ही होता है। निरीक्षण कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों निस होने का ज्यादा चांस है। वि उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो वि उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो विकास, विनय, व्यवहार, धातु, वेद में होगा, विद धातु से वेद बनता है। ठीक है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन चारणम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ प्लस उ बराबर ओ बन जाता है परोपकार। पुरस्कार पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी कर लेंगे, पुरहधन कार हो जाएगा। स भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे हलंत नहीं है, हलंत होता तो किया जा सकता था। दात्रा शब्द का मूल शब्द क्या है? दात्री बनता है। जैसे पितृ शब्द से पिता बनता है, वैसे ही दात्री शब्द से दाता और दात्रा बनता है तृतीय एक वचन में। ठीक है। भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप भानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भानव। साधु का साधव बनता है, हरि का हरव बनता है। तय ही पद का मूल रूप क्या होगा? तय का हो जाएगा तदसी हो जाएगा, तृतीय बहुवचन। अपठः किस लकार का है? अपठः जहाँ अ आ जाए ना, उसको समझ लेना है कि लंग लकार है। शुरू में अपठत, अगच्छत, अभवत इत्यादि बने तो। दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो यहाँ पे मिप देख लेना है, द्रक्षामी बन जाएगा। भविष्यत काल के प्रयोग के लिए, भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं लिट लकार। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संबंधित है? तो नीति श्लोका जो है आपका विदुर नीति से संबंधित है, विदुर जी के द्वारा बताया जाता है। विनय किसका नाश करता है? विनय अकीर्ति का नाश करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपने पराये की गणना कौन करता है? अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संकुचित हृदय वाला। आतपः का अर्थ क्या है? आग हो जाएगा। आतपः का अर्थ धूप होता है। ऑप्शन ए सही होगा। राम प्रवेश, राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः,
उपदेश उनके गुरु देते हैं। ठीक है। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व। नैय समास का उदाहरण कौन हो जाएगा इसमें? तो अपुत्र, अ और अन जहाँ पे आए ना, वहां पे समझ लेना चाहिए कि नैय समास है। यशोधनम में कौन सा समास है? तो यश है धन जिसका, वो बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, यश ही धन है जिसका। और कृष्ण कहीं कहीं शंका होती है कि यश रूपी जो धन है तब तो कर्मधारय करना पड़ेगा, लेकिन बहुब्रीहि ही होगा। कृष्ण से समीपम तो हो जाएगा समीप के लिए उपकृष्णम, ऐसा तत्पुरुष समास में होता है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो प्रथमा होती है। सह सर्पात बिभेति, तो डरने के अर्थ में भित्राथा नाम योग्य पंचमी होती है, इस सूत्र से तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ भी आपको दिखे ना, तो रेखांकित पद सर्पात है, आसान है समझना। अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे बढ़ेंगे। पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, आगे में पुत्रेण पद में किस सूत्र से? हाँ, तो सहार्थी तृतीया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? संस्कृत हिंदी में, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो डीएवी की स्थापना 1883 में होती है, दयानंद जी की मृत्यु के बाद। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी थी? सत्याग्रह गीता थी, जो सत्याग्रह के पे बनी थी। विशालाक्षी संबोधन सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, राम जी उनको संबोधित करते हैं। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो सीता को दिखाते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट। कुंभम करोति इति कुंभकारः, अव्यय यही होगा। अव्यय ध्यान रखेंगे जिनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कुत्र यत्र तत्र सर्वत्र अपि इति यथा, ये सब क्या है? अव्यय है। कारिका का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो कारक में टाप हो जाना चाहिए, बन जाएगा। नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको तुम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, ये देख करके ही पता चल जाता है। वासुदेव में और प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा वासुदेव। रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो रागी में निप होना चाहिए। 70 त्व प्रत्यय से बना पद निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको त्व ऑप्शन सी में दिख जाएगा, पुरुषोत्तम बना है पुरुष शब्द से। निपुण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो निपुणा बन जाएगा। पढ़े भी होंगे श्लोक में था, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, तो निपुणा शब्द वहां दिया गया है। भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? भूति ही, हाँ, टिप वाला तो हमें नहीं करना है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो 3 कर लेंगे, 3 से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो लोभ का। लोभ पापस्य से कारणम। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ नामक खंड से, सी हो जाएगा, 74 का सी। 75 है, श्रृणुयपान था प्रागे यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम, ऐसा बाघ का उक्ति है, वो पथिक से ऐसा बोलता है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है, पांडवों का बड़ा भाई था लेकिन कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। महत्राम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? शक्र की है, इंद्र की है, शक्र को ही इंद्र कहते हैं, वो ब्राह्मण के भेष में थे वहां पे। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्ण की दानवीरता पाठ के रचनाकार भास हो जाएंगे, महाकवि भास। उसके बाद निरीक्षण पद का संधि विच्छेद हो जाएगा, निरीक्षणम, ठीक है, निरीक्षण बन जाएगा।
यहाँ विसर्ग जो है उसको स हो जाता है, स के बाद रुत्व होकर के रू, फिर उ बचता है। इस प्रकार से निरीक्षणम बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। महर्षि में कौन सी संधि है? हाँ, तो यहाँ पे गुण संधि है। री के बाद महाधन ऋषि है, तो यहाँ पे और वृद्धि हो जाती, गुण हो जाती है। इसको याद रखना है। महर्षि, देवर्षि, इस टाइप के जितने भी होते हैं उस समय गुण संधि होता है। ज्ञ धातु के लट लकार रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जानाति बन जाएगा इसमें। देही किस लकार का रूप है? देही किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोट लकार में बनता है। परोपकार का विग्रह हो जाएगा परस्य उपकार, दूसरे का उपकार ही क्या है? परोपकार है। पाणिपादम, तो पाणी अर्थात हाथ, पादम अर्थात पैर, हाथ पैर दोनों की महत्ता वर्णन है, द्वंद्व समास हो जाएगी। विद्यालय का विग्रह क्या हो गया? विद्या या आलय, विद्या का आलय, ऑप्शन ए सही होगा। अशांति का निवारण का उपाय किस पाठ में बताया गया है? विश्व शांति में। बैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है? तो स्वार्थ है। खाली अपने बारे में सोचेंगे तो बैर बढ़ेगा। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानव के लिए, दानव के लिए तो बना नहीं सकते हैं। अशांति के सागर के किनारे कौन दिखते हैं? अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? संसार, अशांति के कारण पूरा संसार है। पिंगल किस वेदांग के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? छंद के, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य पराशर हैं, ऑप्शन सी। धनेश का संधि विच्छेद में से कौन सा होगा? तो हो जाएगा धन प्लस ईस, ऑप्शन ए सही है। एधी में मूल धातु क्या है? एधी में याद रखना है अस धातु। अस धातु को पढ़ लेंगे, इसमें बड़ा क्रिटिकल आता है, लट लकार में भविष्यति इत्यादि बनता है, इसको देख लेंगे। समास किए गए पदों को कहते हैं, समासिक पद कहते हैं, समास किए गए पदों को समासिक कहते हैं। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, जैसे धीरे धीरे जाता है, तेजी से जाता है, तो क्रिया विशेषण जहाँ होगी तृतीया होगी। स्वस्ति के युग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन सभी के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण है आधारोधिकरणम। पात्रे वर्तते जलम, पानी में क्या है? पात्र में जल है, ऐसा कर लेंगे। तो जहाँ में और पर आए वहाँ पे यही बताता है कि आधार में अधिकरण होता है। सप्तमी किस में है? ऐसा है। निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो निस, निर, दुस, दुर। हाँ, निर में क्या है? हलंत नहीं है र में, ऐसा, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। ठीक है। 99 निवर्त में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो निवर्त में लेप कर लेंगे, हो जाएगा। ऋत होता तो आधिवृद्धि होती। साधु, साध प्लस ऋयत में क्या बनेगा? तो यह बच ही रहा है तो साध्य बन रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस तरह से हमारे पूरे 100 प्रश्न हो चुके हैं। बाकी जो अपठित गद्यांश है इसको पढ़ के उत्तर देना पड़ता है। देखते हैं। मानव जीवन की महती आवश्यकता, मानव जीवन से महती आवश्यकता का अस्ति। ध्यान देंगे, एक पद में उत्तर देना है। वह एक पद आपको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पहला यहाँ पे दिख जाएगा स्पष्ट। शिक्षा प्राप्ति क्या है? महती आवश्यकता है। का प्राप्य एवं मनुष्य जायते, तो यहाँ पे एकदम एक पद में देखेंगे तो शिक्षाम स्पष्ट है। शिक्षा प्राप्य मनुष्य, शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य हो जाता है। मानव जीवन की महती आवश्यकता ये हो गया है। अद्यत्वे कीदृशी शिक्षा प्रणाली प्रचलिता अस्ति, तो आज क्या करेंगे इसमें है, इसको पढ़ लेंगे। आज अनेक विद्यालय, यहाँ से शुरू करके अद्यत्वे तो अनेक विद्यालय महाविद्यालय, लेकिन उसमें क्या चलता है? विदेशी शासनकालीन शिक्षा प्रणाली ही चलती है।
तो अगर आप प्रश्न देख करके उत्तर बनाना सीखे होंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी ये पढ़ाया तो जाता नहीं है क्योंकि इसका नाम ही अपठित है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कस्याः अधिकम ज्ञानम न दीयते, तो यहाँ पे स्पष्ट पढ़ेंगे तो यहाँ से होगा वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का अधिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। और जब तक मातृभाषा और राष्ट्रभाषा नहीं पढ़ेंगे तब तक व्यक्ति का उन्नति नहीं हो सकता है। इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक दीजिए। तो उसमें शीर्षक क्या लिख सकते हैं, शिक्षा प्रणाली, ऐसा उचित हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो है कश्चन इवा कुतः अगच्छति स्म, तो इसको पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। तम दृष्ट्वा महानगरात अगच्छन, तो आपको ये दिख जाएगा कि कहाँ से आ रहे हैं, महानगर से। मनुष्येण केवलम किम न कर्तव्यम, तो यहाँ पे अंतिम में आपको दिखेगा कि वस्तुतः मनुष्येण केवलम स्वार्थ चिंतनम न कर्तव्यम। ठीक है। तो ये दो शब्द मिल गए आपको और यही एक एक पद में ही उत्तर देना है। इसका ज़्यादा डिटेल में उत्तर देंगे तो कोई इसका ऐसा नहीं होने वाला है, ज़्यादा इसका नंबर नहीं मिलेगा, गलत भी काटा जा सकता है। इस तरह से देख लेंगे, जो भी है प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। बाकी एक आवेदन पत्र और एक पत्र लिखना होता है। आपको अगर याद हो तो दोनों पत्र ही लिख दीजिए अथवा दोनों आवेदन पत्र ही। बाकी अनुच्छेद लेखन करना होता है, संस्कृत में अनुवाद है, कर लेते हैं अनुवाद। हिमालय पर्वतों का राजा है, तो कर लेंगे हिमालय नगाधिराज वर्तते या पर्वतस्य राजा वर्तते, ऐसा कर लेंगे। भारत की संस्कृति पुरानी है, तो कर लेंगे कि भारतस्य संस्कृति ही प्राचीना अस्ति वर्तते, कुछ भी लिख लेंगे। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो हो जाएगा मुझे का मह्यम मोदकम रोचते, अच्छा लगता है कि हो जाएगा। वह पढ़कर घर गया, तो सह पठित्वा गृहम अगच्छत। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, सह पठित्वा गृहम अगच्छत। सीताराम के साथ बन गई, सीतारामेण सह वनम अगच्छत, ऐसा कर लेंगे। गीता कल वहां गई थी, ये सब भूतकाल में बन रहे हैं, तो गीता ह्यः तत्र अगच्छत, ऐसा कर लेंगे, वहां गई थी। फिर से सुन लेंगे, गीता ह्यः तत्र अगच्छत। आगे है वह रोटी खाना चाहता है, तो कर लेंगे सह रोटिका खादितुम इच्छति, सह रोटिका खादितुम इच्छति। छात्रों को अनुशासित होना चाहिए, तो छात्रान बहुवचन में कर लेंगे छात्रों को, तो छात्रान अनुशासितम भवेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः बहुवचन में बना लेंगे। अनुशासन देश को महान बनाता है, तो अनुशासनम देशस्य महानम करोति, आसान सा है। परिश्रम से विद्या होती है, तो परिश्रमेण विद्या भवति, ऐसा। और ये तो हर बार आता है और हर बार आया है और आगे भी आएगा। दो अनुवाद आपको हर बार आते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसको याद रखेंगे, हिमालयात गंगा निःसरति। और एक और होता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वही कर लेंगे वृक्षात पत्राणि पतन्ति। पेड़ से पत्ता गिरता है तो एक वचन में कर देंगे वृक्षात पत्रम पतति। ऐसा समझ में, ये दो निश्चित है, ये लगभग हर बार आए हैं, पुराने पेपर आप देख लीजिएगा। आगे है मेरे विद्यालय के सभी और बगीचे हैं, तो मेरे, तो मम कर लेंगे, मम विद्यालय से परितः, परितः अर्थात चारों ओर या सभी ओर, या मम विद्यालय से परितः उद्यानम अस्ति। ठीक है। बाकी जो ये प्रश्न है, आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे पाठ को, तो बिल्कुल आसान सा आया है, इसको कर लेंगे। चलिए, आपको इसमें से सबसे कठिन क्या लगता है और किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए जो आपके लिए सहायक होगा, कमेंट करेंगे। या कोई त्रुटि रही हो या कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करेंगे। चलिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, मन लगा के पढ़िए, आपका पेपर
अच्छा बीते, शुभकामना है।